एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करके राजा सुचंद्र एवं उनकी पत्नी कलावती कालांतर में वृषभानु एवं कीर्तिदा हुए। इन्हीं की पुत्री के रूप में राधा रानी ने मथुरा के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल ग्राम में जन्म लिया। श्री राधा के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि वृषभान भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक कुंज की झुकी वृक्षावली के पास एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। कथा के अनुसार बाद में वृषभानु कंस के अत्याचारों से तंग होकर रावल ने बरसाना चले गए। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक बार जब कंस वृषभान जी को मारने के लिए अपनी सेना सहित बरसाना की ओर चला तो वह बरसाना की सीमा में घुसते ही स्त्री बन गया और उसकी सारी सेना पत्थर की हो गई। जब देवर्षि नारद बरसाना आए तो कंस ने उनके पैरों में पड़ कर के सारी घटना सुनाई। नारद जी ने इसे राधा जी की महिमा बताई। वह उसे वृषभानु जी के महल में भी ले आए। कंस के क्षमा मांगने पर राधा ने उनसे कहा कि अब तुम यहाँ 6 महीने गोपियों के घरेलू कामों में मदद करो। कंस ने ऐसा ही किया। 6 माह बाद उसने जैसे ही वृषभानु कुंड में स्नान किया वो अपने पुरुष वेश में आ गया। फिर कभी उसने बरसाना की ओर मुड़कर नहीं देखा। रस सामग्री राधा जी ने नंदगांव में नंद बाबा के पुत्र के रूप में रह रहे भगवान श्री कृष्ण के साथ समूचे ब्रज में अलौकिक लीलाएं की, जिन्हें पुराणों में माया के आवरण से रहित जीव का ब्रह्म के साथ विलास बताया गया है। एक किंवदंती के अनुसार एक बार जब श्री नारायण भट्ट बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी पर गोपी भाव से विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ विचरण कर रही है। राधा जी ने उनसे कहा कि इस पर्वत पर मेरी एक प्रतिमा विराजित है, उसे तुम अर्धरात्रि में निकाल कर उसकी सेवा करो। भट्ट जी इस प्रतिमा का अभिषेक आदि पूजन करने लगे। इसके बाद ब्रह्मेश्वर गिरी पर राधा रानी का दिव्य मंदिर बनवाया गया, जिसे श्री जी का मंदिर या लाडली महल भी कहते हैं। राधा रानी की श्री कृष्ण में अनन्य आस्था थी। वह उनके लिए हर क्षण अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थीं। विभिन्न पुराण, धार्मिक ग्रंथ एवं अनेक विद्वानों की पुस्तकें उनकी यशोगाथा से भरी पड़ी हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत में कहा गया है कि अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी लक्ष्मी, पार्वती, इंद्राणी एवं सरस्वती आदि ने राधा रानी की पूजा आराधना करके उनसे वरदान पाया था। राधा चालीसा में कहा गया है कि जब तक राधा का नाम न लिया जाए तब तक श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। बोलो राधा रानी की जय।